हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। सबसे पहले दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली है तो आपने अपना घर साफ कर लिया होगा, कमरा साफ कर लिया होगा, कार साफ कर लिया होगा और अपनी बाइक साफ कर लिया होगा और अपने कपड़े साफ कर लिया होगा, शरीर साफ कर लिया होगा डब शैम्पू लाइफबॉय साबुन से। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपने शरीर को अंदर से साफ किया? क्या आप शरीर के अंगों को साफ किया? तो 100 में से 90 लोगों का जवाब होगा नहीं। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है कि बाइक? ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है कि कपड़ा? दोस्तों, हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में यही गलत हो जाते हैं। हम धन दौलत के चक्कर में, ज़िंदगी के मोह माया में भूल जाते हैं कि हमें सेहत पे भी ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका कमाया हुआ धन, आपकी कमाई हुई इज्जत और आपका कमाया हुआ सारा सिस्टम सब बेकार हो जाएगा। तो हम इसी मुद्दे पे आज बात करने आए हैं। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर के अंगों को साफ नहीं करते हैं, हम अपने शरीर के अंदरूनी भाग को अगर साफ नहीं करते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं और उसके फिर उपाय क्या है साफ करने का, इस पे मैं बात करूँगा। दोस्तों, अगर हम अपने शरीर को अंदर से साफ नहीं करते हैं तो हमें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कि अगर हम अपने खून को साफ नहीं किया, हम अगर अपने शरीर के खून को साफ नहीं किया तो खून गंदा हो जाता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन लूज हो जाता है। हमारे हार्ट में भी जो नसें होती हैं हार्ट में, वहाँ जो है खून पास नहीं करता है, हार्ट अटैक और दिल की बीमारी हो जाती है अगर हमने खून साफ नहीं किया तो। दोस्तों, और अगर हमने किडनी को नहीं साफ किया तो उसमें पथरी हो जाती है। अगर हमने दिमाग को साफ नहीं किया तो इसमें गांठ हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हमने लीवर को अगर साफ नहीं किया तो लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और फैटी लीवर हो जाता है। और अगर हमने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, यानी कि हमने अगर लीवर को ध्यान नहीं दिया, किडनी को ध्यान नहीं दिया, है ना, आंत को ध्यान नहीं दिया, बड़ी आंत को ध्यान नहीं दिया, अग्नाशय को ध्यान नहीं दिया, फेफड़ा पे ध्यान नहीं दिया, तो सब चीज़ों से अगर आप लापरवाही करते रहें तो आपके त्वचा पर फोड़ा फुंसी, दाग धब्बे, सोराइसिस, एक्जिमा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, आपने अपने शरीर की सफाई नहीं की। दोस्तों, ये शरीर जो है संकेत देता है। ये शरीर बोल तो नहीं सकता लेकिन बताता है। अगर चेहरे पे, पूरे शरीर पे दाग धब्बे हैं, फुंसियाँ हो रही, फोड़ा हो रही हैं, तो हमें बताता है कि हमें अंदर से साफ़ करिए, वो गंदगी को बाहर लाता है। अगर आप सुस्त रहते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो शरीर बताता है कि आप अपने लीवर की सफाई करिए। अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत हो रही है, थोड़ी दूर चलने पे हांफा आ रहा है, तो फेफड़ा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि हमें ताज़ी हवा दीजिए सुबह सुबह की। लेकिन दोस्तों, हम तो 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। किसी ने सही कहा है, इस देश को खतरा ना पाकिस्तान, ना चीन, ना इजराइल से है, इस देश को खतरा सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल से है। सुबह 6 बजे मोबाइल चलाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर 12 बजे मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, ये जो हम शरीर की सफाई नहीं करते हैं तो इसकी गंदगी हमारे हर एक अंग में जाती है और हर एक अंग की अलग अलग बीमारी पैदा करती है, उसके नाम अलग अलग होते हैं। तो बीमारी हो ही ना,
इससे पहले हम अपने शरीर की सफाई कर लें। दोस्तों, शरीर की सफाई के लिए हमारे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। जैसे अगर आप कपड़े की सफाई के लिए डिटर्जेंट है, घड़ी है, निरमा है, और आप जो है बाइक साफ़ कर रहे हैं तो अच्छे से शैम्पू आ रहे हैं, घर साफ के लिए पेंट है, लेकिन शरीर को साफ करने के लिए प्रकृति ने हमको अदरक दिया है, नींबू दिया है, आंवला दिया है, एलोवेरा दिया है, पानी दिया है ना। त्रिफला चूर्ण रेडीमेड बन के आ गया है, जिसमें आंवला हर्रे बहर्रे होता है। त्रिफला चूर्ण आप शाम को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाइए, ये भी शरीर को डिटॉक्स करता है। आप डिटॉक्स वाटर बना लीजिए, है ना। लहसुन खाइए, प्रोबायोटिक्स का यूज करिए, हरी साग सब्जी खाइए, फल खाइए, है ना। इसबगोल की भूसी आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए, इससे आपके शरीर की सफाई होगी। आप घर में सिर्फ घड़ी, निरमा और डब शैम्पू मत लाइए, आप अपने घर में इसबगोल की भूसी भी लाइए, नींबू भी लाइए, अदरक भी लाइए। हमें अंदर भी साफ करना है, शरीर के अंदरूनी अंगों को भी साफ करना है। क्यों साफ करना है? हमारे टीचर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं कि हम ब्रश से तो अपने दांत को साफ कर लेते हैं क्योंकि दांत दिखाई देता है। हम अपने जीभ को जीभ छिलनी से साफ कर लेते हैं, सफ़ेद परत को हटा लेते हैं। क्या हमारा ब्रश हमारी आंत तक जाएगा? बताइए, क्या हमारा ब्रश हमारे लीवर तक जाएगा? भाई, जो दिख रहा है वहाँ तो चालाकी कर लिए, लेकिन जो नहीं दिख रहा है, तो क्या आंत की दीवारों में जो सफ़ेद परत है वहाँ ब्रश जाके साफ करेगा? वहाँ तक ब्रश साफ कर जाएगा? वहाँ तो आप चालाकी नहीं कर सकते ना। इसके लिए आप इसबगोल की भूसी, त्रिफला चूर्ण, गुनगुना पानी, शहद, नींबू, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि हम बर्गर खाते हैं, हम समोसा खाते हैं, हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं। हम सिर्फ फल सब्जी और हल्का भोजन थोड़ी करते हैं, दाल चावल। हमें भारी भारी अनाज खाते हैं। बताइए, किताबों में लिखा है कि फल और सब्जी 5 से 6 घंटे में पचता है और अनाज 12 घंटे में। इसका मतलब जो हम रोज़ खा रहे हैं समोसा और चावल रोटी, इसका मतलब ये है कि हमें जो है पुराना भोजन, हमारा जो पुराना भोजन वो पच नहीं रहा है, हमको नया भोजन फिर शरीर को दे दिया जा रहा है। तो पुराना पच नहीं रहा है, फिर नया दे रहे हो पचाने के लिए, तो भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। और जब भोजन सड़ेगा तो आंतों की दीवारों में सफ़ेद परत जमा होगी, वहाँ गंदगी जमा होगी, पोषक तत्व जो है शरीर में नहीं बनेंगे, विषैले पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे सभी जो है ये सब चीज़ें आंत के माध्यम से पूरे शरीर में जो है टहलने लगते हैं, जाके लीवर, किडनी, आंत, ब्रेन सब जगह बैठते हैं। आंत से ही बैठते हैं सब, क्योंकि अपने आंत को आपने साफ ही नहीं किया। मैं कहता हूं महीने में 6 महीने जरूर सफाई करें। मतलब आप जो है 2-2 दिन तक, 1-1 दिन तक खाना ही ना खाएं और खूब ज़्यादा नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए। मान लो कि आज मेरा सफाई का दिन है, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। और ये प्रकृति ने हमको हर अंगों की सफाई के लिए कुछ न कुछ दिया है। जैसे अगर किडनी की सफाई करनी है तो तरबूज है, लीवर की सफाई करनी है तो गन्ने का जूस है, आंत की सफाई करनी है तो दही है, फेफड़ा की सफाई है तो सुबह जो है ताज़ी हवा लीजिए, अगर खून की सफाई करनी है तो गाजर प्लस चुकंदर का जूस पीजिए। दोस्तों, अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके द्वारा कमाया हुआ धन, आपके द्वारा कमाया हुआ व्यवहार, आपके द्वारा कमाई हुई इज्जत सब खत्म हो जाएगी। आप खटिया पे सोए रहेंगे और कहेंगे अपने कहाँ गए, कोई आपसे बात करने के लिए राजी नहीं रहेगा। हैप्पी दीपावली।